स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की शांति कैसे मिलेगी? जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस घर पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यदि लोग कल्याण के योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर ठहर जाएगा। इंग्लिश की बाइबल में ये वचन इस तरह से लिखा हुआ है कि यदि परमेश्वर का पुत्र उस घर में होगा, यानी कि अगर प्रभु यीशु मसीह उस घर में होंगे तो तुम्हारा कल्याण और शांति उनके घर में ठहर जाएगी। आज मसीही लोगों की परेशानी ये नहीं है कि उनके पास आशीष और चंगाई नहीं है, बल्कि उनकी समस्या ये है कि उनके दिलों में, उनके घरों में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मसीह में आने के बाद भी वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। मसीह में आने के बाद जो रिश्तेदार उनका विरोध करते हैं, वो उन रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चर्च से भी कुछ ना मिले और रिश्तेदार भी हमसे दूर हो जाएं, और इसीलिए उनके जीवनों में परमेश्वर की शांति नहीं है। अगर आप मसीह में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो अब आपके जीवन में फल होने चाहिए ताकि परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहे। बाइबल में लिखा है कि जब इसहाक की कोई संतान नहीं हो रही थी तो वो हर शाम को परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। अपने मुश्किल समय में भी वो निराश नहीं हुआ और एक दिन परमेश्वर ने उसको 2 बच्चों के साथ आशीषित किया और अपनी सच्ची शांति उस पर प्रकट की। आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं और मुश्किल समय में परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहते हैं। आज अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो चोरी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर धीरज नहीं है। अगर उनको किसी ने कुछ बोल दिया तो वो लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई नम्रता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर की शांति उनके अंदर बनी नहीं रहती, क्योंकि मसीह में आने के बाद भी वो अपनी पिछली जिंदगी को नहीं छोड़ते। एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और कहा कि मेरी बेटी बीमार है, उसे चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता, तू चली जा, मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं करूंगा। उस औरत ने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह ने मुझे कुत्ता कहा, अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, बल्कि उसने कहा कि प्रभु, कुत्ते भी तो वही खाते हैं जो उनके मालिक की मेज से गिरता है। तू मुझे अपने घर का कुत्ता ही समझ ले, पर मेरी बेटी को चंगा कर दे। जब उसने ऐसा कहा तो तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, अब चली जा, क्योंकि दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़कर जा चुकी है। अगर उस औरत के अंदर नम्रता ना होती और अगर उसके अंदर धीरज ना होता तो उसके जीवन में कल्याण और शांति कभी ना आती। मेरे प्रियो, आज आपके अंदर भी आत्मा के फल होने जरूरी हैं। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके जीवन में कोई मुसीबत आए तो आपने धीरज के साथ परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, ताकि एक दिन आप भी इसहाक की तरह अपनी आशीष को ले सकें और परमेश्वर का कल्याण और शांति आपके जीवन में बनी रहे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपके वचनों में बना रहूं और आपका कल्याण और शांति मेरे जीवन में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।